ट्रंप का टैरिफ वार दुनिया की शांति व्यवस्था को क्या अस्थायी रूप से भंग करने वाला होगा। जिस तरह से ट्रंप ब्रिक्स देशों पर, खासकर उन्होंने कहा कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं अमेरिकी नीतियों के खिलाफ, पश्चिम के खिलाफ, उन देशों पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। तो क्या भारत इसके आगे झुकेगा? खैर भी उन्होंने किया नहीं है, लेकिन लगातार उनका दबाव है, उनका प्रशासन, उनके सिस्टम ये बात लगातार कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत मानेगा? संभव नहीं मानेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही लगातार ट्रंप की टैरिफ या अमेरिका के रोक हस्तक्षेप चल रहे हैं। जब ट्रंप नहीं थे, बाइडेन प्रशासन थे अमेरिका में, तो भी उन्होंने रूस पर टैक्स लगाया और ये कहा कि रूस से जो व्यापार करेंगे उन पर टैक्स होगा। लेकिन भारत ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार से और अपने कूटनीति के अनुसार से, अपने नेता के नेतृत्व क्षमता के हिसाब से भारत ने रूस से तेल खरीदा, और तेल ही नहीं खरीदा उस दौर में, अभी भी खरीद रहा है। जिस समय यूरोप ने, पश्चिम ने रोक लगाए थे, उस कंडीशन में पूरे यूरोप व्यक्त की। नहीं, सर्दियों में यूरोप की क्या हालत होते हैं, उसे तेल की आवश्यकता होती है। लेकिन अब ट्रंप एक सनक सवार किए हुए अपने ऊपर है, जो शायद दुनिया की शांति व्यवस्था के लिए बड़ा ही खतरा सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जब आप टैरिफ लगाएंगे, क्या रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन मानेंगे? शायद नहीं मानेंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि भारत रूस और चीन के साथ एक गुट में शामिल हो जाए? हालांकि भारत की ऐसी नीति नहीं रही है। भारत गुटनिरपेक्ष रहा है, आज भी बनने के प्रयास करता है, लेकिन अपने शर्तों के साथ समझौता नहीं करेगा। ट्रंप कुछ भी करे, और जब देखा जाएगा, भारत हथियार भी खरीदेगा रूस से। भारत अमेरिका के फाइटर जेट नहीं लेगा, F-35 भारत खुद निर्माण करेगा। और भारत जानता है कि अमेरिका हमारा अस्थायी हितु नहीं है। हमारा अस्थायी हितु और कोई है, हमारे संकट में साथ देने वाला कोई मित्र है, तो सोवियत संघ था और वर्तमान रूस है। सोवियत संघ का जो दायित्व था उसे रूस को मिला। रूस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। तो देखा जाए तो रूस ने, सोवियत संघ ने हमारे हर स्थिति में मदद की है, चाहे कश्मीर मुद्दे को लेकर के सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो करना रहा हो, गोवा के मुद्दे पर वीटो करना रहा हो, अन्य मुद्दों पर वीटो करना रहा हो। करीब 6 बार वीटो रूस ने हमारे पक्ष में किया है। तो हम रूस के साथ तो रहेंगे ही। हाँ, उसकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है, लेकिन ये कहे कि अस्थायी राजनीति में हम अस्थायी शत्रु बना लें रूस को, ये संभव नहीं है। राजनीति कभी अस्थायी होती नहीं और दुनिया की नीति में चलती रही। ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि अपने सीज फायर अभियान के तहत जो वादा करके आए थे वो अपने चुनाव में, कि हम दुनिया से युद्ध को ख़त्म करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, सीज फायर करवाएंगे सबसे, और रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में करवा देंगे। 24 घंटे कौन कहे? 20 जनवरी के बाद से आप देख लीजिए 6 महीने हो गए हैं, युद्ध बंद नहीं हुआ, सीज फायर करवा रहे हैं दुनिया में। उन्होंने गाजा, इजराइल और ईरान में सीज फायर करवाया, उनकी परिस्थितियाँ थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के मध्य उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया। अलग बात है कि आसिफ मुनीर उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नामित करने वाले पहले व्यक्ति बने पाकिस्तान की तरफ से। वो भी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन नामित कर दिया, अमेरिका ने स्वीकार कर लिया। यानी अमेरिका की दो मुही नीति कि लोकतंत्र हो चाहे अलोकतंत्र हो, उनके हित को साधेगा वही दुनिया में अच्छा है। जो उनके हित के साथ नहीं होगा, चाहे वो कितना बड़ा लोकतांत्रिक हो,
क्या भारत से बड़ा कोई लोकतंत्र है? लेकिन नहीं, ट्रंप तो ट्रंप हैं। इसलिए ट्रंप की नीतियां दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकती हैं। रूस के पुतिन मानेंगे नहीं। ये अनुमान था जब रूस यूक्रेन का शुरू हुआ तो 1 हफ्ते में युद्ध रूस जीत लेगा। यूक्रेन के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हालात क्या हैं? पश्चिम की मदद से, अमेरिकी हथियारों की मदद से यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है, और क्यों ना करे वो भी। तो रूस यूक्रेन युद्ध का अंत ट्रंप नहीं करवा पा रहे हैं, और इसलिए उन्हें भारत और चीन जैसे देशों पर, या कह लें ब्रिक्स के देशों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत हो रही है। ऐसा अपने कांग्रेस में, अपने पार्लियामेंट में वो प्रस्ताव लाना चाहते हैं। देखिए क्या होता है। अगर ये प्रस्ताव आता है तो क्या भारत मानेगा? 500% टैरिफ हमारे अमेरिका से व्यापार हैं, लेकिन तब हम देखेंगे कि हमारे हित कहाँ तक जुड़ेंगे, बनेंगे। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर